Hello, students. How are you? Fine. I hope all of you must be fine. आप सब अच्छे हो गए? बढ़िया. ओके. क्या है आपका 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स? क्या है आपका अकाउंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. बिफोर स्टार्टिंग टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं आपको पहले मेरे से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ. माई सेल्फ प्रोफेसर ताहिर पटेल and I have completed BBM in IB and MBA in finance. Now I am pursuing in C also. क्या है आपका सब्जेक्ट? अकाउंटेंसी. मैं आपको 8 साल से मैं ये फील्ड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ बच्चों को. फर्स्ट में 10th पढ़ाता था, फिर 2-3 साल से मैं अभी कॉमर्स में आया हूँ. कॉमर्स में जो मेरी फील्ड ही कॉमर्स है और मेरा सब्जेक्ट भी स्पेशल अकाउंट है, अकाउंट और टैक्स. और आपको मैं एक बात का गारंटी देता हूँ, अकाउंट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मेरे तरफ से कोई नहीं. आपको मैं हर चीज़, हर ईच एंड एवरी चैप्टर क्लियरली और कंसेप्टफुल पढ़ाऊँगा, कंसेप्चुअली पढ़ा दूँगा. कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. आपको मैं हर चैप्टर के हर सम्स, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूँगा. बट शर्त ये है कि आपका 11th स्टैंडर्ड ये आपका परफेक्ट होना चाहिए. क्या होता है प्रॉब्लम? आप बिल्डिंग खड़े कर रहे हो, और आपका फाउंडेशन, पाया बोलते हैं ना त्याला मराठीत, वो वीक होगा तो आप कितनी भी अच्छी बिल्डिंग बनाओ, बिल्डिंग गिर ही जाएगी. उस तरह से आप 12 में बहुत मेहनत कर लो, लेकिन 11 अगर वीक रहा आपका, 11 में सब बेसिक चैप्टर्स आपके क्लियर नहीं है, पार्टनर आपका जो 11 में आपका फाइनल अकाउंट भी था वो अगर आपका क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगा 12th स्टैंडर्ड में. डेबिट, क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस, कंसेप्ट, BRS है, डिफ्रेंशिएशन से, फर्स्ट चैप्टर है, लेजर से, जनरल एंट्री से, आपको बहुत सारे चैप्टर्स है 11th स्टैंडर्ड में. अगर आपका वो क्लियर नहीं है सो प्लीज़ वो पहले क्लियर करो. अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. मैंने ऐसे कुछ वीडियो बना के रखे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए. अगर उनका 11 क्लियर नहीं है तो पहले वो वीडियो देखो. वो वीडियो में आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा. नहीं आया तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको मेरे ढंग से और अलग स्टाइल से आपको 11 का बेस क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको 12 में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. अगर आप परफेक्ट हो, यू आर द गुड स्टूडेंट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप करो, कॉल करो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा. ओके, डरना नहीं. अब मेरे पास हो, आपको अकाउंट से मैं एकदम इंट्रोड्यूस करा दूंगा. अकाउंट्स आपका आफ्टर 1 ईयर आप कैसे हो मास्टर हो जाओगे अकाउंट्स में. बस आपको कुछ कंडीशन है, देयर आर सम कंडीशन दैट यू मस्ट बी फॉलो. कुछ कंडीशन आपको फॉलो करना है. सर क्या कंडीशन है? क्या शर्त है, अटी है, क्या है बताओ? कुछ नहीं. आपको फर्स्ट मेरे लेक्चर्स क्या करना है, कंटिन्यूसली देखना है, कंसिस्टेंसी रखना है. आज देखा ये कैसा है, पेन ड्राइव क्लासेस है ना, बच्चे क्या करते हैं, आज मुड़ा है 2 घंटा बैठ गए, 3 दिन देखा ही नहीं, 3 दिन देखा 8 दिन देखा ही नहीं. ऐसा मत करो, डोंट डू दिस. ऐसा करोगे तो आपको अकाउंट कुछ नहीं आएगा. तो क्या करने से आएगा सर? कुछ नहीं करना है, आपको हर दिन मेरे लेक्चर देखना है, चाहे वो 1 घंटा क्यों ना हो, पर आपको देखना ही है. एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर. और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है. जो आपने पढ़ा है आपको रिमाइंड रहने के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है. रिवाइज करते रहो, आपको अकाउंट्स बराबर क्लियर होते रहेगा. और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सके पूछ सकते हो. कुछ नहीं, आपका अकाउंट बहुत ईजी है, कुछ कुछ डरने की बात नहीं है. ओके, फर्स्ट योर सिलेबस. There are the 10 chapters in your syllabus. Okay, first is the introduction to partnership and the partnership final account. एक्चुअली क्या था, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस. लास्ट बुक में क्या था, ये चैप्टर डिवाइड किया था, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. दिस 2 चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2 चैप्टर्स. ये चैप्टर को क्या था, 2 इसमें डिवाइडेड किया था. बट दिस ईयर दिस चैप्टर हैज़ मर्ज. इन्होंने क्या किया, चैप्टर को मर्ज किया. इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन टू एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. अब मर्ज किया है तो मतलब क्या क्या है, देखो ये जो है ना, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप and partnership final account. I am going to teach this chapter in 2 parts. Okay, introduction to partnership I will teach separately and partnership I will also teach separately. आपको मैं each and every chapter दिख रहा है, ये हर एक चैप्टर
इतना डीप में पढ़ाऊँगा, इतना अच्छा पढ़ाऊँगा। अगर आप सीए पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप सीए फाउंडेशन में हो, तो आपको अकाउंट्स यही क्लियर हो जाएगा। पूरा तो नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, ये थोड़ा सब्जेक्ट्स कम है इसमें। तो आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगा, एक एक कंसेप्ट बताऊँगा। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखना है आपके काम में, आपके वर्क में, स्टडी में। ओके, ये बात आपको याद रखना है। आप पेन ड्राइव क्लासेस कर रहे हो, आपको रेगुलर पढ़ना है। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, रेगुलर स्टडी करना है, रोज़ वीडियो देखना है, रोज़ स्टडी करना है अकाउंट का, चाहे वो 1 घंटा क्यों ना हो, बट यू हैव टू स्टडी 1 आवर एवरी डे ऑफ अकाउंट्स। ओके, डन करोगे आप? ओके, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप। क्या है सर ये इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप? पार्टनरशिप से इंट्रोड्यूस कराना इस चैप्टर में आपको, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इसमें का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है आगे के चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। सर क्या इंट्रोडक्शन बताओ, इंट्रोडक्शन में क्या है बताओ। आपको पता है क्यों ज़रूरत थी इसकी पार्टनरशिप चैप्टर बनाने की? पता है आपको? क्या नहीं पता? पता होता तो अच्छी बात थी, पता होता तो हम आती क्यों आपके पास, है ना? ओके, लास्ट ईयर आपने जो पढ़ा था वो फाइनल अकाउंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? फाइनल अकाउंट, है ना, ऑफ सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर मतलब, सोल मतलब एक, प्रोपराइटर मतलब मालिक। जैसा मैं हूँ, मैं सपोज पटेल क्लासेस मेरा है, सपोज मेरा वाटर बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपनी है, ओके, और मेरे कंपनी का नाम है पटेल इंडस्ट्रीज़। मैं अकेला हूँ तो मैं क्या होगा? सोल प्रोपराइटर। तो मैं अकेला हूँ तो मेरा पीएनएल बनेगा जो आपने लास्ट ईयर बनाया था, बैलेंस शीट बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो अकेले के बनेगा ना, 1 पर्सन। तो वो क्या हुआ? सोल प्रोपराइटर। लेकिन मैं अकेला ना हूँ, मेरे साथ दूसरे लोग भी, जिन्होंने हम सब ने मिला के उसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, कैपिटल डाला है। कैपिटल मतलब पता है? लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, नहीं पता हो तो देख लेना वीडियो मेरे पुराने, उसमें आपको समझ में आएगा। कैपिटल 3-4 लोगों ने मिलके, मेरे जो फ्रेंड्स है पहचान वाले मिलके क्या किया, एक कंपनी में कुछ पैसा डाला, कैपिटल डाला, ओके, और हम 4-5 लोगों ने मिलके वो कंपनी को तैयार किया, खड़े किया। तो हम सब क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए। क्या हो गए? पार्टनर्स। बताऊंगा मैं, बहुत डीप में बताऊंगा, तो शुरुआत है, सुनो। फर्स्ट, सोल प्रोपराइटर मीन्स सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल ट्रेडर क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, and this is the manage and control by the single person only। क्या है ये जो है ना सोल ट्रेडर? सोल मतलब एक, ट्रेडर मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन। ये ओल्डेस्ट फॉर्म हो गई बिजनेस की, बिजनेस चलाने का पुराना तरीका हो गया। अक्सर लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप ही डालते हैं। क्यों डालते हैं बताऊंगा, आएगा आगे, एक दिन में तो पूरा पार्टनरशिप पढ़ना नहीं है आपको, आएगा, देखते रहो। दिस इज अ बिजनेस। ये सोल ट्रेडर जो है ना, ये बिजनेस है, वो तो हमें पता है सर, लेकिन वो मैनेज जो होता है और कंट्रोल होता है, क्या होता है वो? मैनेज एंड कंट्रोल सिर्फ एक ही आदमी से होता है। सर क्यों? जब एक ही आदमी, सपोज मैं हूँ, मेरा पटेल इंडस्ट्रीज है, और मैं पटेल इंडस्ट्रीज के अंदर अकेला आदमी हूँ, अकेला ओनर हूँ, मैं वाटर बॉटल बनाता हूँ, तो मैं अकेला होगा, तो ओनर अगर एक ही रहे तो एक ही मैनेज करेगा ना, 10 लोग तो ना मैनेज करेंगे उसको। तो ये कंट्रोल और मैनेज, काम करने वाले लोग अलग होते हैं, याद रखो। जो मेरे हाथ के नीचे जॉब करने वाले जो लोग हो गए वो अलग है, लेकिन मालक तो मैं एक ही रहूँगा ना। सोल ट्रेडर है मतलब सोल प्रोपराइटरशिप, ये ओल्डेस्ट फॉर्म हो गई। ये फॉर्म में अंदर एक ही आदमी, वो क्या करता था? पूरे बिजनेस को मैनेज, क्या करता था उसको? पूरे बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल। देयरफॉर सोल प्रोपराइटरशिप हैज़ इट्स अ लिमिटेशन। सर क्या है लिमिटेशन? कॉमन सेंस है, अगर एक आदमी अगर खुद मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, पूरी कंपनी खुद ही संभल रहा है, तो कॉमन सेंस है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होगी। हर आदमी में कुछ ना कुछ खामियां होती है, इसे अगर वो खुद अकेला चला रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको आएगी। क्या लिमिटेशन आएगा? पहले लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल मतलब क्या? अगर मेरी खुद की, मैं पटेल इंडस्ट्रीज़ हूँ, मेरी कंपनी पटेल इंडस्ट्रीज, मैं खुद चला रहा हूँ,
मैं वाटर बॉटल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है मेरा। ओके, अब बताओ वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से तो मेरी लिमिटेड कैपिटल क्या रहेगा? मैं दाल दाल के कितना डालूंगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, उससे आगे डाल नहीं सकता हूँ। पैसा और डालूंगा ना, एक आदमी कितना पैसा लाएगा? तो लिमिटेड कैपिटल है, कैपिटल को कुछ मेरी लिमिटेशन हो जाएगी। और लिमिट तो पैसा नहीं ला, जितना मेरे दिल में आया, मेरे दिल में आया 100 करोड़ का बिजनेस खड़े करना, कर सकता हूँ क्या? मेरे पैसे ही नहीं तो कहाँ से करूँगा 100 करोड़? समझ में आ रहा? डेट इज लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। और आपकी कैपेसिटी भी लिमिटेड रहेगी मैनेज करने की कंपनी को। एक आदमी कहाँ देखेगा कंपनी को? पूरी कंपनी को मैनेज कर सकता है क्या? नहीं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? कर्ज जिसको देना है। अगर मेरी खुद की कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया पटेल इंडस्ट्रीज, अगर कल मेरी कंपनी दिवाला हो गई, ओके, डिजॉल्व हो गई, डिजॉल्व मतलब बंद होना, हो गया, लॉस हो गया मुझे, तो मुझे जितने लोगों को मेरे पैसे देना है मुझे, ओके, सपोज मेरी कंपनी, आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओके। सपोज मेरे जो क्रेडिटर्स है, मेरी कंपनी है, ओके, मैं बोला मेरी कंपनी क्या है? पटेल इंडस्ट्रीज, पटेल इंडस्ट्रीज, ओके। मेरी कंपनी डिसॉल्व हो गई, बर्बाद हो गई, और मेरे कंपनी का जो डिसॉल्व होने के बाद जब मैं बंद कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? मेरी कंपनी बेच दूंगा, मेरे मशीन्स, मेरे पास जो कैपिटल होगा, मेरी जो जगह होगी, वो है मेरे 5 करोड़ की, ओके। और क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसा देना है, वो होगा 10 करोड़ का। तो मैं पूरा बेच बाच के भी दूंगा तो मेरे पास कितने करोड़ है? 5 ही करोड़ है ना। देना कितना मुझे? 10 करोड़। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया? ये लिमिट नहीं हो सकती लाइबिलिटी की। अगर आप सोल ट्रेडर हो, कल आपकी पार्टनर, अगर आपकी आपकी कंपनी अगर बंद हो रही है, तो मैं आज नहीं बोल सकता हूँ या बोल ही नहीं सकता कि मुझे कितना देना है, कितना भी देना पड़ सकता है, ओके। इतना देना पड़ेगा आपको। लास्ट ईयर सीखा होगा सोल प्रॉपर्टरशिप में, अगर मुझे नहीं दे सका तो मुझे खुद का पैसा देना पड़ेगा, पर कर्जदारों के कर्ज पूरा करना ही पड़ेगा। अकेला आदमी रहा तो भी देना पड़ेगा, पार्टनरशिप रहा तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बताऊंगा मैं क्या है पार्टनरशिप में, उसमें डिफरेंस, ओके। देखो, ये हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब क्या? स्तब्ध होना एक जगह। अगर आप सोल प्रॉपर्टीशिप है तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा स्टेबल ही हो जाओ, कभी कभी अनस्टेबल भी हो सकते हो। एंड एब्सेंस ऑफ द स्पेशलाइजेशन, और आप कोई चीज़ में परफेक्ट भी नहीं हो सकते, स्पेशल नहीं कर पाते हो, ओके। ये मैंने क्या बताया अभी? मैंने ये बताया सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला आदमी अगर बिजनेस करता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, चाहे कैपिटल से रिलेटेड हो, लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इन शॉर्ट, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊंगा, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉट इन पोजिशन टू कोप, कोप मतलब क्या? संघर्ष करना, डील करना विथ फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल डिमांड ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। मतलब आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है बहुत फास्ट एंड बहुत फॉरवर्ड हो चुका है। इतना फॉरवर्ड हो चुका है कि एक आदमी, ओके, सिंगल प्रोपराइटर, देख रहे, सिंगल प्रोपराइटरशिप में नॉट इन पोजीशन, ये पोजीशन में रहेगा नहीं टू कोप, कोप मतलब क्या? संघर्ष करना विथ फाइनेंशियल एंड मैनेजर डिमांड ऑफ प्रेजेंट डे ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। आज का दुनिया में, आज का जो वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड, वो इतना फास्ट एंड फॉरवर्ड है कि एक सिंगल आदमी वो इतनी पोजीशन में रहेगा ही नहीं कि वो आज फाइनेंशियल और मैनेजरियल डिमांड वो पूरा कर सके। सब फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड। आपका खुद का सब, मैं पटेल इंडस्ट्रीज़ हूँ, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन मेरे पास वो ऑर्डर पूरा करने के लिए 3 करोड़ की ज़रूरत है, मेरे पास है ही नहीं, मैं क्या करूँगा? मैनेजर डिमांड, मेरे पास सिस्टम भी नहीं है प्रॉपरली, बड़ा कंपनी नहीं है, लोग ज़्यादा नहीं है,
अकेला हूँ, कैसे कर पाऊँगा? तो बोलने का मकसद ये है क्या, पार्टनरशिप फर्म, एक 2 मिनट बाजू में रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला आदमी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। वो ये पोजीशन में नहीं कि टू कोप विद द फाइनेंशियल एंड मैनेजर डिमांड ऑफ द प्रेजेंट डे ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड। आज के वर्ल्ड में वो कोप नहीं, मतलब कंपटीशन में रह नहीं सकता है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए वेन द बिजनेस इज एक्सपांड, तो उसको ज़रूरत पड़ती है क्या, बिजनेस को एक्सपांड करने की। एक्सपांड मतलब बड़ा। सोल ट्रेडर कैन नॉट हैंडल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस बिकॉज ऑफ अबाउ रीज़न। अगर उसको बिजनेस बड़ा करना है, अगर मुझे अगर 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया, मुझे बिजनेस बड़ा करना है, तो मेरे पास पैसे चाहिए, आदमी चाहिए, पावर चाहिए, सब चाहिए। ये सब चीज़ें होगा तो ही मैं किसी का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। समझ में आ रहा है? मैंने अगर 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया कोई पर्टिकुलर कंपनी से, कितना, 5 करोड़, मतलब मुझे वाटर बॉटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आया। ओके, तो क्या होगा, मुझे एग्रीमेंट तो मैंने कर दिया, तो मुझे उनको सप्लाई भी वक्त पे करना पड़ेगा ना वाटर बॉटल की। वो कैसे करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास मैनेजमेंट चाहिए, फाइनेंशियल मतलब पैसा चाहिए प्रॉपर। जब मैं सब चीज़ें प्रॉपरली करूँगा तभी तो मैं उनको टाइम पे उनका सप्लाई कर पाऊँगा। उन्होंने जो डिमांड दी उसका मैं सप्लाई टाइम पे कब कर पाऊँगा, जब मेरा क्या होगा, खुद का कंपनी, मतलब खुद में स्ट्रांग होऊंगा। मैं स्ट्रांग अकेला रहा तो प्रॉब्लम आएगा, पैसों से रिलेटेड आएगा, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम आएगा। हो सकता है मैं अकेला पूरा मैनेज ना कर सकूँ, देख ना सकूँ कि कौन कैसा वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। या फिर हो सके मेरा इतना पैसा ही ना हो कि मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेके वो चीज़ें बना के वापस उनको दे सकूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर मुझे बिजनेस एक्सपांड करना है तो कहाँ ना कहाँ प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। टू ओवरकम, क्या बोला उन्होंने, टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न। अगर आपको ओवरकम मतलब कम करना, ओवरकम मतलब मिटा देना, ड्रॉबॅक मतलब कमियां, त्या मराठीत काय म्हणतात, त्या मराठी म्हणतात ना, आता बोलते ना कमज़ोर, ओवरकम करना। अगर उसकी कमी अगर आपको कम करना है, उसके ड्रॉबैक आपको भर के निकालना है, ओवरकम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और मोर पर्सन कम टुगेदर। तो लोग क्या करेंगे, 2 और 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आएंगे, एंड फॉर्म अ न्यू फॉर्म, और क्या बनाएंगे, एक नवी कंपनी बनाएंगे, विच इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? अगर मुझे कुछ काम पूरा करना है, मुझे अगर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आया या मुझे मेरी कंपनी को एक्सपांड करना है, बड़ा करना है, तो मैं अकेला नहीं कर सकता, 2-3 के हेल्प से। तो मैं 2-3 पार्टनर बनाऊंगा, मेरे कोई फ्रेंड्स हैं उनको बुलाऊंगा, आओ मेरे साथ, कुछ पैसा तुम इन्वेस्ट करो, कुछ दूसरा फ्रेंड को बोले तुम इन्वेस्ट करो, तो हम 3-4 लोग मिलकर करेंगे तो क्या होगा, मुझे सपोर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं पार्टनर्स बन जाएगी वो मेरी कंपनी में। तो हम सब तीनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेगा सब तीन, मैं और मेरे 2 दोस्त, हम 3 लोग हो गए, तो तीनों के क्या बन जाएंगे, हमारी पार्टनरशिप फर्म बन जाएंगे। तो पार्टनरशिप तीनों क्या करेंगे, हम लोग मिल के कंपनी चलाएंगे, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी तीनों मिल के हैंडल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट को, जो हमने किसी से अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो उसको टाइम पे पूरा करने का काम भी तीनों मिल के करेंगे, तो मेरे लासन जाएगा ना। तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, एक्सपांड करने के लिए पार्टनरशिप फर्म करूँगा। मैं 2-3 लोगों को और बुलाऊंगा, इनवाइट करूँगा, आओ मेरे साथ, कुछ पैसे इन्वेस्ट करो और क्या करो, पार्टनर्स बन जाओ। फॉर्म में क्या करो, आप लोग पार्टनर्स बन जाओ। ओके, फिफ्थ, द पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म। ओके, एक आदमी, सपोज मेरा कोई दोस्त है, उनका नाम है मिस्टर ए, और मेरे साथ आए, उन्होंने कहा मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ पार्टनर्स, और मेरे साथ एंटर हो गए पार्टनरशिप में, तो आर इंडिविजुअली कॉल आर पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली आर कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। इंडिविजुअल मतलब क्या है, सपोज मैं, मेरा दोस्त और मेरा दूसरा दोस्त, मैं ए हूँ, मेरा दोस्त का नाम बी है और दूसरा दोस्त का नाम सी है। हम तीनों सी, ए बी सी तीनों दोस्त मिला के हमने एक कंपनी स्टार्ट की, तो हम तीनों कौन हो गए, पार्टनर्स। अगर हमको इंडिविजुअली बोलेंगे तो मैं कौन हूँ, पार्टनर। वो सी भी कौन है, पार्टनर है। वो बी भी कौन है, पार्टनर है। और हम तीनों मिला के अगर एक आ जाएंगे साथ में, तो हमारे फर्म को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। सिंपल है ना। पटेल इंडस्ट्री वो क्या बन गए, पार्टनरशिप फर्म बन गए। उसमें ये 3 कौन है, हम लोग पार्टनर से, मिस्टर ए मैं हूँ, मिस्टर बी मेरा दोस्त है, मिस्टर सी भी मेरा और एक दोस्त है। तो हम तीनों ने मिलकर हमने क्या डाला, पार्टनरशिप फर्म डाला। तो पार्टनरशिप फर्म के इंडिविजुअली हम पार्टनर्स कहेंगे, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। मैं पार्टनर्स हूँ, मिस्टर बी भी पार्टनर है, मिस्टर सी भी पार्टनर है। हम तीनों को एक साथ आ जाएंगे तो हम लोग को क्या बोलेंगे, हमारे फर्म को बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। कलेक्टिवली मतलब एक साथ।
समझ में आया? पार्टनरशिप फॉर्म की नीड की होगी, ज़रूरत की होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप फॉर्म आने के लिए क्या, अगर आना है आपको तो आपकी कंपनी क्या होगी, क्यों आते हैं हम लोग? एक्सपांड करने के लिए, बढ़ने के लिए, है ना, फ्लरिश करने के लिए। अगर आप चाहते हैं, इफ़ वांट योर बिजनेस must be expand, flourish, then what will do? You have to do partners. You have to find the partners. If 2 or 3 partners come together and they start the new companies, then that is called partnership फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म आप तीनों के मिलकर क्या कर सकते हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, तीनों मिलकर कंपनी को रन कर सकते हो। कल आपकी कंपनी क्या होगी, बहुत ग्रो हो जाएगी। चलो, तो मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया पार्टनरशिप, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है वो मैंने बताया। चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है मैंने अभी तक, स्टिल आई हैवंट स्टार्ट द चैप्टर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर विद इन द 2-3 मिनट्स। मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा अभी तक 2-3 मिनट में। अभी तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, पार्टनरशिप फर्म का मतलब बता रहा हूँ। क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म करके क्यों पार्टनरशिप करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं क्या। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आपको आगे जाना है डायरेक्ट से, कभी कभी लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में ही पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर देते हैं ना, तीनों चारों दोस्त एक साथ आ जाते, पार्टनरशिप को एक्सपांड कर देते, पार्टनरशिप में बड़ा, मतलब पार्टनरशिप फर्म तीनों मिलकर क्या करते हो, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और एक न्यूली फर्म स्टैब्लिश करके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। गॉट इट? डन? यस और नो चिल्ड्रन? ओके फाइन, गुड। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्या है, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू शॉर्टकमिंग ऑन द सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोल रहा है देखो यार, उन्हें हर एक बात बताई। शॉर्टकमिंग, शॉर्टकमिंग ऑफ सोल proprietorship. Okay, what is this? Partnership is a form of business which came into existence. Came मतलब आना, existence मतलब कि अस्तित्व में आना। क्यों आ गई? Shortcoming of the sole proprietorship. Partnership partnership is a form of business which came into existence due to shortcoming of the sole proprietorship. सर क्या है बताओ ना, अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। क्या होता है शॉर्टकमिंग, मतलब कमियाँ। सोल प्रोप्राइटरशिप की जो कमियां थी वो दूर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या हुआ, एग्जिस्ट हुआ। क्या हुआ? एग्जिस्ट हुआ। पार्टनरशिप फर्म क्या हुआ, फॉर्म हुआ। फॉर्म मतलब क्या होना, तैयार होना। पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो, तैयार होगा। और बिजनेस, पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच केम इन टू एग्जिस्टेंस। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्वात एने, वो अस्तित्व में क्यों आया, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था, सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप को ओवरकम करना था। शॉर्ट कम था उसका, शॉर्ट कम मतलब कमियाँ, वो कमियाँ को दूर करने के लिए हमने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्ट में लाया। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कमी थी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया पिछले स्लाइड में। क्या कमी थी, लिमिटेड लायबिलिटी, मैनेजमेंट देखने प्रॉब्लम आता था, फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम आता था। तो वो शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए हमने क्या किया, पार्टनरशिप एग्जिस्ट किया। वेन द बिजनेस ग्रो, अगर आपको लग रहा है आपका बिजनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेन द बिजनेस ग्रो एंड प्रॉस्पर्स, प्रॉस्पर मतलब फ्लरिश होना, बढ़ना, ग्रो होना। वन पर्सन इज नॉट इनफ, तो एक आदमी इनफ नहीं। आपका अगर सपोज सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप अकेले हो और आपका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, ओके, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसको हैंडल करना। टू प्रोक्यूर द कैपिटल एंड लुक आफ्टर इट्स अ डे टू डे अफेयर। टू प्रोक्यूर कैपिटल, तो प्रोक्यूर कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल से रिलेटेड। अगर आपको शॉर्ट कमिंग है, अगर आप अकेले हो, जैसे मैंने आपको कहा था, मेरे अगर वाटर बॉटल की इंडस्ट्रीज है, मैं अगर वाटर बॉटल बना रहा हूँ और मुझे 5 करोड़ का क्या आया, कॉन्ट्रैक्ट आया, मेरे पास कैपिटल ही नहीं उतना बनाने के लिए। कैपिटल मतलब भांडवल, मराठी तरह भांडवल ना, पैसा। ताकि बेसन डाल के मैं पहले तो मैं क्या करूँगा, बॉटल बनाऊँगा। मुझे अगर 5 करोड़ का, सपोज 5 करोड़ में सपोज मेरे 5 लाख बॉटल बन रहे, तो 5 लाख बॉटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, वर्कर को पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारे पहले खुद से करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे लगेंगे ना मुझे। वो अगर मेरे पास नहीं रहा प्रोक्यूर कैपिटल, उसकी अगर शॉर्ट कमिंग है, तो मैं क्या करूँगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएगा। वही अगर पार्टनरशिप रहेगी तो सब मिला के क्या करेंगे, पैसे डाल के वो कॉन्ट्रैक्ट को आराम से पूरा कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर एक आदमी है, अगर उसका बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, तो अकेला कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाता। लुक आफ्टर, लुक्स आफ्टर, दिख रहा है नहीं, लुक्स आफ्टर इट्स डे टू डे अफेयर। डे टू डे अफेयर, लुक आफ्टर क्या होता है, कुछ नहीं। डे टू मतलब रोज का, रोजाना, रोज 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 रोज। सर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में रोज़ सारा बहुत सारा प्रोडक्शन बनता है, तैयार होता है, मेरी खुद की कंपनी पटेल इंडस्ट्रीज़।
उसमें 100-200 लोग काम करते हैं, तो मेरे लिए क्या होगा, अकेला अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा, इतना देख नहीं पाऊँगा इतने लोग प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलो वर्क मैं तो किसी मैनेजर को रख भी लूँगा तो भी मुझे प्रॉब्लम आएगा ही, किधर किधर मैं गलती करूँगा ही। वो अगर आपको डे टू डे लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना इस डे टू डे अफेयर, अफेयर मतलब घटनाएं, वस्तुएं, चीज़ें रोज आपकी कंपनी में क्या होता है, ये आपको लुक आफ्टर ध्यान रखना है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप चाहे कर भी लोगे लेकिन 100% नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म को एग्जिस्ट में लाया। ये गलतियाँ, ये जो गलतियाँ नहीं, ये शॉर्ट कमिंग्स है, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, पार्टनरशिप को एग्जिस्ट किया। इन दिस सिनेरियो more persons join the hands and contribute their fund। तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, दो चार लोग आते हैं, ज्वाइन मतलब मेरे से हाथ मिलाएंगे, सर आपसे हम, आप भी, हाँ, हम दो तीन फ्रेंड हैं, सपोज मैं मिस्टर ए हूँ, मिस्टर बी और मिस्टर सी, तो मिस्टर बी और सी मेरे पास आएंगे, वो कहेंगे सर मिस्टर ए आप आओ। मिस्टर ए क्या बोलेगा, मैं मिस्टर ए हूँ, और मिस्टर सी और मिस्टर बी मेरे पास आएंगे, वो बोलेंगे सर हम आपके पास आए हाथ मिलाने के लिए। हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, हम क्या पैसा डालेंगे आपकी कंपनी, और हम पार्टनर बन जाएंगे और आपकी कंपनी हम साथ देंगे, हो गया पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा, मोर पर्सन ज्वाइन द हैंड्स, ज्वाइन हैंड मतलब हाथ मिलाना नहीं है, आपके साथ आते हैं, एंड कंट्रीब्यूट देयर फंड, फंड मतलब पैसा, एज वेल एज अदर स्किल्स टू रन द बिजनेस। पैसा पूरा नहीं होता है ना, बिजनेस चलाने के स्किल भी चाहिए। अगर मैं हूँ, मेरे पास स्किल की अगर कभी लैक है, लैक ऑफ स्किल है, मेरे पास प्रॉपर स्किल नहीं है, पैसा है लेकिन स्किल नहीं है, तो मैं क्या कर पाऊँगा, प्रॉपर बिजनेस नहीं चला पाऊँगा। चार पांच पार्टनर्स हम लोग आए, कोई तो किसी के पास अच्छा स्किल है, कोई माइंडेड है, कोई ज़्यादा पैसे वाला है, तो हम सब मिला के क्या कर लेंगे, पूरे बिजनेस को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। तो ये ना, इन दिस सिनेरियो मोर पर्सन ज्वाइन द हैंड एंड कॉन्ट्रीब्यूट देयर फंड्स एंड एज वेल एज अदर्स स्किल टू रन द बिजनेस, बोला नहीं, रन द बिजनेस। So thus the thus the partnership is said to the extension of the sole proprietorship। extension मतलब क्या, बढ़ाना, extend करना, बढ़ा देना। पहले मेरी क्या थी, तो सोल प्रॉपर्टी पटेल इंडस्ट्रीज है ना, मैं अकेला था, तो मैंने क्या करा, दो चार लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को या मेरे कोई पहचान वालों को बुला लिया, तो उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। ओके, कंट्रीब्यूट पैसा उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, और मेरे पास आए, उन्होंने पैसे दिया, और उन्होंने मुझे स्किल भी दिया। तो मैं तो क्या हुआ, मेरे वो अगर मुझे मेरे कंपनी में आके वो अगर फंड देंगे, तो मेरे क्या होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा, एक्सटेंशन हो गया। हम जब एक मालक था बिजनेस का, हम तीन हो गए, एक्सटेंशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। गॉट इट, ओके। थर्ड पॉइंट, पार्टनरशिप इज अ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब क्या, दो चार लोग मिला के चलाते हैं, टू और मोर पर्सन हु हैव म्यूचुअली डिसाइडेड। म्यूचुअली मतलब क्या, एक दूसरे से, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बात किया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी से, और मिस्टर ए बी सी ने, तीनों ने एक दूसरों से, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली, एक दूसरे से कांटेक्ट करना, एक दूसरे से बात करना। हु हैव म्यूचुअली डिसाइडेड, उन्हें एक में से डिसाइड किया क्या, टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी जॉइंटली एंड शेयर इज प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। तीन लोग आते, सपोज मैं मिस्टर ए हूँ, मेरा फ्रेंड मिस्टर बी, और मेरा फ्रेंड दूसरा फ्रेंड मिस्टर सी, हम तीनों मिल के आए, हम म्यूचुअली मतलब एक दूसरे से सेटिस्फाई हो गए। क्या हो गए, जो भी प्रॉफिट आएगा हम साथ में बांट लेंगे, जो भी लॉस आएगा वो साथ में बेयर कर लेंगे, बेयर मतलब सहन करना, नुकसान से लेंगे, प्रॉफिट आया तो बांट लेंगे, नुकसान आया तो सह लेंगे। तो बहुत सारी कंडीशन हम लोग क्या करते, मिल के बैठ के क्या करते, इसको बात करके इसको सेटिस्फाई कर लेते। ये क्या होगा अपना म्यूचुअली डिसाइडेड। एंड द पार्टनरशिप, जो हम लोग बातें कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट हो तो कितना, सब पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट हुआ तो कौन कितना बांटेगा, लॉस हो तो कितना बेयर करेगा, तो ये सब बातें लिख के रखना पड़ती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। कोई लोग ओरली लिखते, कोई लोग ओरली बोलते, लिखते क्या, ओरली ऐसे बोलते हम लोग, अगर प्रॉफिट हुआ तो इक्वली बांट लेंगे, लॉस हुआ तो इक्वली शेयर कर लेंगे, ऐसे ओरली बोलते। या कोई लोग लिख लेते, लिखता कैसे, एग्रीमेंट करते, बताऊंगा मैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी रिटर्न और ओरल, ये सबसे मैंने, पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपकी कैसे हो सकती है, रिटर्न में हो सकती है और ओरल में भी हो सकती है। ओरल मतलब क्या, मुँह ज़बान है, ऐसे बोल दिया। रिटर्न मतलब क्या, लिख लिया। गॉट इट, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों,
तो कहा तो हुआ था हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल। क्या होता है अभी, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक समझ में आया? गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। ओके, मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है मीनिंग एंड डेफिनेशन? हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी। आफ्टर हाफ एन आवर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन where there is a association of two or more person coming together to carry on business with view to share the profit or losses of the firm। क्या है? पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स 2 3 4 5 person come together for doing something for specific purpose, that is organization। 2 3 4 5 लोग एक साथ आते हैं कुछ करने के लिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो पार्टनरशिप भी क्या है? 2 4 लोग आते हैं एक साथ, काय के लिए? बिजनेस करने के लिए। वेयर देर इज अ एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ दो या टू और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर, क्या आते हो? एक साथ आते to carry on business with view to share the profit or losses of firm। ओके, क्या? टू कैरी ऑन बिजनेस, दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते काहे के लिए? टू कैरी, कैरी मतलब करना, क्या करना? काम, बिजनेस करना। विथ व्यू, व्यू मतलब इस सोच से, इस उद्देश्य से, क्या के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ तो भी सब लोग क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लॉस हुआ तो इक्वली बियर भी कर लेंगे। मतलब पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? 2 3 4 लोग एक साथ आते हैं क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, और इनका इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या लॉस को बियर करना। समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? पार्टनरशिप मतलब क्या? 1 2 3 4 पर्सन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा लोग क्या आते हैं? कमिंग टुगेदर, एक साथ आते हैं टू कैरी ऑन बिजनेस, क्या करने के लिए? बिजनेस। विथ व्यू, किस उद्देश्य से, किस पर्पज से? टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट करने के लिए। एक्चुअली बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ही होगा ना, मतलब प्रॉफिट अगर हुआ तो आपको प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और लॉस हुआ तो लॉस भी क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नॉट डेफिनेशन। मीनिंग समझ में आया? ओके। तो पार्टनरशिप की एक एक्ट है, क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कायदा बना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट मतलब रूल्स, कायदा। क्या बना है? सेक्शन 4 क्या डिफाइन करता? पार्टनरशिप एज इट इज़ ए रिलेशनशिप, कहते हैं रिलेशन इसके बीच में, बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of business carried on by all or any one of them acting for all। अभी लॉ है, लॉ ने डेफिनेशन बताई है किसकी? पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की डेफिनेशन किसने बताई है? लॉ ने। लॉ क्या कहता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन इट इज़ अ रिलेशनशिप, ये क्या? एक रिलेशन होता है किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। कौन से पर्सन? हु हैव एग्रीड, एग्रीड मतलब क्या? सहमत होते, क्या होते हैं? वो एग्री हो जाते, काहे के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट लेने के ना। अगर एक पार्टनरशिप को, अगर मैं पार्टनर हूँ, मुझे, मैंने
मेरे पटेल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वाटर बॉटल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री के अंदर मैंने क्या किया, एक पार्टनर को बुलाया, कहीं के लिए प्रॉफिट शेयर करें। वो मेरे पास आएगा, फिर क्या करेगा, वो भी इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, तो क्या करेगा, अपने स्किल दिखाएगा, अपने इन्वेस्ट कैपिटल दिखाएगा, तो बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें सबको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करेंगे उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा ना। और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑन देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, कैरिड ऑन बाय ऑल। सपोज देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखो ये है, सपोज ये है आपका मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। ओके, ये 4 पार्टनर्स है। कौन है, कौन है पार्टनर। अब क्या, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑन देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरी मतलब करना। एक तो ये जो मेरे पटेल इंडस्ट्रीज है, उसमें चार चार कौन है, पार्टनर है। एक तो क्या करेंगे, ये चारों पार्टनर आएंगे कंपनी में, और सब मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे, मतलब कंपनी को मैनेज करेंगे। या फिर उसको बोलते कैरिड बाय ऑल। या फिर इनमें से ये दो दिख रहे हैं, ये ए और बी, ये काम करेंगे इनके बिहाफ पे। इनके बिहाफ के मतलब क्या, हो सकता है ये दो पार्टनर है, ये मिस्टर सी और मिस्टर ए, इन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा, आपके सिर्फ कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, आपको जितना चाहे उतना पैसा लो, लेकिन मैं कंपनी में काम नहीं करूँगा, मैं आऊँगा ही नहीं, तुम तुम्हारा देख लो, मुझे प्रॉफिट हुआ तो दे देना, मैं क्या करूँगा, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तो मिस्टर सी और डी क्या कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मिस्टर ए और बी वो भी पार्टनर है। एक्चुअली मिस्टर ए बी सी डी चारों पार्टनर है। ये दो पार्टनर है, ये एक्टिव पार्टनर है। ये समझो एज अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर पता है, स्लीपिंग पार्टनर उसे कहते हैं जो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में आके काम नहीं करते, बिजनेस में ध्यान नहीं देते। इस साल के आखिरी में जो प्रॉफिट हुआ उनको शेयर करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, उसको बोलते हैं एनी वन ऑफ देम। ऑफ देम एनी वन, इनमें से कोई भी एक, दे मतलब ये सब, इनमें से कोई एक, उसको एनी वन ऑफ देम। एट मतलब करना, फॉर ऑल मतलब सबके लिए। सपोज मिस्टर ए, ये क्या कर रहा है, कंपनी चला रहा है, इस ये पूरा ध्यान दे रहा है। तो मिस्टर ए क्या कर रहा है, इन तीनों के लिए भी खुद काम कर रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। उसको बोलते हैं एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये उसका मतलब है। एक तो चारों कर रहे मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी वन ऑन देम, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ में आया, यस और नो। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी क्या बोलता हूँ, पार्टनरशिप इज द relation existing between person competent to make a contract who agree to carry on lawful business in common with the view to earn the private gain। मतलब क्या,
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, इनका कहना क्या है, पार्टनरशिप इज क्या है, रिलेशनशिप है, क्या है, एक रिलेशन है एग्जिस्टिंग बिटवीन द पर्सन। पार्टनरशिप एक रिलेशन है, पार्टनरशिप इज रिलेशन, एग्जिस्ट मतलब क्या, अस्तित्व में आना, बिटवीन द पर्सन, किसके बीच में, कोई पर्सन, एक दो तीन चार इंसानों के बीच में एक रिलेशन, दैट इज पार्टनरशिप इज रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो लायक भी रहते कॉन्ट्रैक्ट कर, कॉम्पिटेंट मतलब क्या, लायकी, लायकी मतलब वो नहीं पैसों से, दिमाग से, दैट इज कॉम्पिटेंट, और वैसे पार्टनर्स रहते जो बिजनेस करने के लायक होते टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, who agree to carry on lawful business, वो सब आते हैं और क्या करते, एग्री हो जाता है, हमें क्या करना, लॉफुल, लॉफुल मतलब क्या, जो कानूनी कहा है वो, ओके, गन सेल करना, वो नहीं, वो अनलॉफुल है ना, हमें क्या लॉफुल चाहिए, हम जो बिजनेस कर रहे हो लॉफुल होना चाहिए, लॉ मतलब क्या, कायदे ने उसको परमिशन दिया होगा, इन कॉमन विद व्यू टू अर्न द प्राइवेट, काहे के लिए, टू वी मतलब उद्देश्य, किस उद्देश्य से आते, टू अर्न द प्राइवेट गेन, प्राइवेट मतलब क्या, प्राइवेट पर्सन, पार्टनर्स जो है, क्या बोला ना, पार्टनरशिप रिलेशन, पार्टनरशिप क्या आते, सब मिलके एक साथ आते, काय के लाते, कॉन्ट्रैक्ट करते, और क्या करते उसके अंदर, लॉफुल बिजनेस करते, लॉफुल बिजनेस होने के बाद उन्हें क्या मिलता है, गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, समझा। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है एग्जिस्टिंग बिटवीन, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व आना, किसके बीच में, पर्सन कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होते हैं, दिस कॉम्पिटेंट, और वो क्या करते हैं, एक साथ आके लॉफुल बिजनेस करते हैं, क्या एग्री होते हैं वो, लॉफुल बिजनेस करने का, और क्या के लिए, टू अर्न द गेन, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ओके। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे की थ्योरी पढ़ाऊंगा, आई थिंक सो आपको यहाँ तक काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, ओके, समझ में आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।